Now listen carefully here. I am doing the derivation of that Gauss theorem. Now application of Gauss theorem for a spherical shell. Now what is a shell? This is a spherical shell which is hollow from inside and which is carrying charge on its top. किसी भी बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज सिर्फ उसके ऊपर होता है. तो मैंने पॉजिटिव हाई डेंसिटी चार्ज ले लिया है. नेगेटिव को लो डेंसिटी चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव को हाई डेंसिटी चार्ज बोलते हैं. अब ये क्या हुआ, मैंने शेल ले लिया, इसका रेडियस मैंने ले लिया r. अब इसके बाहर मैंने एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया है जिसका नाम है गॉसियन सरफेस. व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस विच इज कैरिंग चार्ज इनसाइड इट. इसके अंदर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर चार्ज एनक्लोज है. तो ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ये होता है गॉसियन सरफेस. नाउ इस गॉसियन सरफेस पे मैंने एक कोई हिस्सा टुकड़ा निकाल दिया इसका काट के, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट. एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. दिस इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड. अनदर थिंग, ये एरिया है इसका, इस एलिमेंट का. एरिया की डायरेक्शन भी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो यही डायरेक्शन है. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एरिया. डी ए का मतलब होता है स्मॉल एरिया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. डी फाई इट इज फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए. ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं. जैसे डब्ल्यू होता था एफ डॉट एस इन क्लास 11th, तो डी डब्ल्यू होता था एफ डॉट डी एस. स्मॉलर द डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल इज द वर्क डन. सिमिलरली स्मॉलर द एरिया, स्मॉल इज द फ्लक्स. टोटल फ्लक्स निकालना है तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. दिस विल बिकम दिस एंड दिस विल बिकम लाइक दिस. इस छोटे गोले का मतलब है इट इज अ क्लोज्ड सरफेस. ये क्लोज सरफेस है ना, इसलिए. नाउ फाई इज इक्वल टू ई. ई को बाहर निकालने का मतलब दैट वी आर कंसिडरिंग ई टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी थ्रू आउट ई जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नेक्स्ट स्टेप, एरिया. एरिया ऑफ व्हाट? अ गॉसियन सरफेस. इस गॉसियन सरफेस का एरिया मैंने 4 पाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स मैंने, अगर ये भी स्फेयर है तो इसका रेडियस स्मॉल आर है, तभी 4 पाई आर स्क्वायर आया है. अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इट सेज दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, किसी एक चार्ज को कंसीडर कर लिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. कंपेयर द टू, यू विल गेट E 4 pi r square q upon epsilon naught or E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square, which is the general formula of electric field, जो यहाँ से derive हो जाएगा. Further, there is a concept which is known as surface charge density, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिर्फ असली चीज का होता है, इमेजिनरी चीज का नहीं. चार्ज डेंसिटी उसका होगा जिस पे चार्ज हो. गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि इमेजिनरी सरफेस है, इसके अंदर हो सकता है चार्ज. लेकिन ये क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, घिरा हुआ है, तो इसकी डेंसिटी निकालूंगा मैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी निकलती है. तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस आर था, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर. अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगहों पर निकालनी. इफ पी लाइज आउटसाइड द शेल, अगर ये शेल है और इसके बाहर पी लाई कर रहा है, मान लो यहाँ लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ. अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला तो E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह मैंने डाल दिया ये वाला फॉर्मूला, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड एंड दिस विल बी द वैल्यू दैट विल गेट. ठीक है. सेकंड पॉइंट, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द शेल, अगर शेल पे आ गया, ये P अगर शेल पे आ गया तो कैपिटल R और ये स्मॉल r बराबर हो जाएंगे, क्योंकि R भी से उड़ के यहाँ पे आ जाएगा. इन दैट केस यू विल सिंपली राइट R इज इक्वल टू R. इस फॉर्मूले में डाल के देख लो, R से R कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. इन द थर्ड पॉइंट, इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल, इसके अंदर आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर वैसी भी नहीं होती है, इट्स ऑलवेज आउट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और आउटसाइड द कंडक्टर. इनसाइड वैसे 0 होती है, तो सिंपली यू कैन राइट 0. और एक चीज और समझ लो, किसी कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता. सिंस देयर इज नो गॉसियन सरफेस, यू कैन नॉट कैलकुलेट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए भी E इक्वल टू 0 है. थैंक यू.